पर डे का 20 रुपया, कभी चाय पानी पी लेना, कभी कोई गेस्ट आ गए, नहीं आता है तो उनको क्या कहिए, जाइए उठ के, नहीं ना, तो मेंटेनेंस अच्छा खासा जाता है। तो इंडिया में अगर कोई संस्था है, अगर वो 1 करोड़ रुपया कमा रही है, तो उसका मेंटेनेंस अभी हम नहीं गिन रहे हैं। एक्सपेंस जो होता है, रियल खर्चा, वो हम नहीं गिन रहे हैं, ना ही बिजली बिल, ना ही रेंट, ना ही एम्प्लॉय की सैलरी, ये हम गिन ही नहीं रहे। केवल गवर्नमेंट मार देगी इसमें से 1 करोड़ में से आपके पास बचेगा, जानते हैं, 18% जीएसटी इनकम टैक्स देने के बाद 55 लाख। मतलब 1 करोड़ में ना 55 लाख तो ऐसे अभी करेगा आपके पास इतना। अब इसमें से आपको 55 लाख में जानते हैं क्या देना पड़ेगा? मेंटेनेंस, एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक बिल, सैलरी, रेंट, अब आपको इसमें से देना पड़ेगा। समझा क्या? यानी आप अगर इंडिया में कमा रहे हैं 1 करोड़ ना, तो आपके पास मुश्किल से बचेगा आपके पास 35 लाख। और अगर आप 35 लाख दे दे रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट कहती है कि ये अच्छा इंसान है, चोरी नहीं कर रहा है। समझा रहा है कि नहीं रहा? चोरी नहीं करता। 1 करोड़ कमाएंगे तो इंडिया में कितना बचेगा? 35। दुबई में 1 करोड़, 1 करोड़। हमारे यहाँ ना भोथर दिमाग के हैं सब, समझे, भोथर दिमाग के। उन सबको पीटना की जरूरत नहीं है। दीवार जो नया नया जुड़ा हो, जो प्लास्टर नहीं है ना, वो पे बादाम की तरह रगड़ के खत्म कर दे। देखो दुबई में रोजगार कैसे मिलता है। अब 1 करोड़ इंसान को कमाए तो कितना दिया, उसके बाद बचा कितना? 35। उस इंसान की मेंटेलिटी को कितना लहरेगा। तुम्हारा 10 रुपए का नोट, तुम्हारे जेब से 500 का नोट गिर जाएगा ना, तुमको 2-3 दिन अजीब टेंशन में रहोगे। जो 1 करोड़ कमाया उसके बाद बचा कितना? और इतना ही नहीं, 35 लाख रुपया लिया, टैक्स दुनिया में सबसे ज्यादा सुविधा देगा, सोमालिया टाइप का। वो 1 करोड़ में से टैक्स सुविधा को 35 लाख बचा, सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, चुपचाप पैसे रहेगा। एम्स में उसको सीट नहीं मिल सकता है, आईजीएमएस में बिना पैरवी नंबर नहीं लग सकता। उसको तकलीफ कब लगेगा? जब कोई एक विधायक आएगा ना, उसको खांसी हुआ रहेगा तो एम्स में सीट मिल जाएगा। और तुम वेंटिलेटर पे रहोगे ना, एम्बुलेंस में से निकलने नहीं देगा तुमको एम्स में। एम्स हम लोग के लिए बना ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है, नहीं समझे? और तुम ऐश्वर्या राय को अपनी बुआ समझो तो तुम्हारी गलती है। तो तुम्हारी गलती है भाई, वो तो एक हीरो हीरोइन है लोग। अब बस ठीक है, फिल्म अच्छी लगी, फिल्म खराब लगी, ये एम्स हमारे लिए, हम एक कॉमन आदमी के लिए नहीं है। खराब यही लगता है इस देश में यार, उसने टैक्स कुछ भी नहीं दिया और उसको सुविधा दे दी। इवन इतना नहीं, तुम वेंटिलेटर पे रहो, ऐसा लगता है ना, मतलब मरने वाले हो या कुछ भी, तुम्हें नहीं देखेगा। एक विधायक जी फोन कर देंगे, हमारे आदमी है, इसको एक बेड दे दीजिए। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बड़े हॉस्पिटल में एक वार्ड होता है फिक्स कि ये सरकार के लोगों के लिए है, ये विपक्ष के लोगों के लिए है, ये डीएम एसपी सरकारी कर्मचारियों के लिए, मतलब पावरफुल लोगों के लिए। तुम चला आया मरने के लिए, यहाँ पे सीट नहीं है। तुम्हें विश्वास नहीं हो, तुम पटना एम्स में दिखा लो, ले लिया था। कहां पे? प्राइवेट में ले गए लोग, नहीं देगा वो, आईसीयू में लेके चलिए वहां से। ये अब अपने हम मंत्री नहीं है जी। क्या प्रॉब्लम कहां है? ब्रेन में चोट लगा, एक्सीडेंट हो गया, ट्यूमर तो नहीं बनाया, ऑपरेशन हुआ कि नहीं? अच्छा, तो अब न्यूरो फिजिशियन की जरूरत है। बैठिए, अब 1-2 देखते हैं कोई न्यूरो फिजिशियन ठीक ठाक हो तो डॉक्टर में। अच्छा, मेडिकल में भी जानते हैं कि हम लोग को भी, मेरी पर्सनल समस्या समझो, अगर हम बताते हैं, सपोज कीजिए कि उसको ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं होता तो फिर कहता है कैसे डॉक्टर बता दिए सर। यार हम आपको क्या ही बता सकते हैं, हम तो यही बता सकते हैं कि पटना के 4-5 डॉक्टर है। तो 1-2 बार इसी चीजें हो गई ना, तो हमको थोड़ा सा अपने अंदर से लगता है कि भाई क्या बताए हम, नहीं समझे? ऐसा नहीं